नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो लास्ट वाली क्लास में दोस्तों सीरीज़ के रिगार्डिंग हमने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो थे वो पढ़े हैं। कहने का मतलब सीरीज़ को आइडेंटिफाई करने के जो रूल्स हैं दोस्तों हम वो पढ़े हैं। अगर सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ एडिशन का कॉन्सेप्ट होगा। अगर सीरीज़ में लगातार थोड़ी थोड़ी कमी हो रही है तो वहाँ दोस्तों घटाव का होगा। अगर कोई श्रृंखला अचानक से आपको बढ़ती हुई दिख जाए, अचानक से किसी नंबर में दोस्तों इंक्रीज दिखे, तो वहाँ दोस्तों गुणा का नियम होगा। और यदि श्रृंखला में जब अचानक से कमी होती है तो वहाँ दोस्तों भाग का नियम होता है, या बेसिकली ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि भाग का नियम होगा। वर्ग वर्गांतर के, घन घनांतर के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें गुणा और जोड़ का, गुणा और माइनस का, गुणा के साथ में दोस्तों भाग का रिलेशन, ठीक है। और भी बेहतरीन बेहतरीन या दशमलव वाली श्रृंखलाएं भी दोस्तों एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सभी की बातचीत दोस्तों आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नों के माध्यम से हर क्वेश्चन को ध्यान से बेसिक से समझते हुए अपन चलेंगे। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट आज का जो अपना सीरीज का लेक्चर है इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हमसे पूछा है कि जैसे हमारे पास जो है श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा। देखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलें और कोशिश करें कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो आप दोस्तों वीडियो को रोकें, सीरीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करें। हो जाती है बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं बन रही है तो फिर आप दोस्तों उसका सॉल्यूशन देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक था। यहाँ देखिए हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है दोस्तों। श्रृंखला में मेरे पास में 17 है दोस्तों, फिर 19 दिया हुआ है, फिर 25 है, यहाँ 37 दिया हुआ है। श्रृंखला का अगला पद पूछा है क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और दिया हुआ है 87। जैसा कि मैं सीरीज को देख पा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा वृद्धि मुझे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों 2 बढ़ा दिया। यहाँ देखो 19 का 25 करने के लिए यहाँ 6 बढ़ाए गए हैं। यहाँ 25 का 37 करने के लिए 12 बढ़ाया है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ कौन सा नंबर आएगा पता नहीं, यहाँ का भी पता नहीं। इन दोनों नंबर्स को अपन को फाइंड करना है। तो बताओ 2 के बाद जब इसने 6 लिया तो बताओ दोस्तों कितना बढ़ा करके लिया। दोस्तों यहाँ 4 बढ़ाया है। 6 के बाद जब अगला 12 जोड़ा तो कितना बढ़ा करके जोड़ा प्यारे बच्चों, यहाँ 6 बढ़ा करके जोड़ा। तो 4 6, अब कितना बढ़ा करके दोस्तों 8 बढ़ा करके जोड़ा जाएगा। तो 12 और 8 कितना जुड़ेगा 20, और 37 में 20 जोड़ोगे तो श्रृंखला का अगला पद क्या बनेगा प्यारे बच्चों 57 बनेगा। और दोस्तों फिर हमें बढ़ा करके जोड़ना है। बोलो 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। तो 20 में 10 बढ़ाएंगे तो दोस्तों होगा वैल्यू 30। अब ध्यान रखना 57 में 30 जोड़ने पर ये टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये टर्म सेटिस्फाई कर रही है इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर भरा जाने वाला नंबर क्या है आपका करेक्ट है। तो ये 57 और 30 हो जाएगा 87, बिल्कुल सही है दोस्तों। 57 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर मैं बात करूं, देखो ये लॉजिक हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस यानी कि अंतरों का अंतर। दोस्तों ये जो लॉजिक है किसका है? अंतरों के अंतर का लॉजिक था। जब श्रृंखला में दोस्तों समझ में नहीं आ रहा हो कि कितना बढ़ेगा तो हमें अंतरों का भी अंतर जो है वो देखना होता है कि अंतरों का अंतर कितना चल रहा है। चलिए अगली वाली श्रृंखला पर बात करते हैं। देखिए हमारे को दिया हुआ है 61, इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 82, फिर है मेरे पास 124, फिर है दोस्तों 187। श्रृंखला का अगला पद पूछा है और यहाँ दिया हुआ है 376। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। देखो 12 का डबल में जाता हूँ तो 240 होता है दोस्तों। ये तकरीबन वैल्यू 120 के आसपास है और ये वैल्यू 240 के आसपास नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 गुने का या गुणा का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से दोस्तों मैं एडिशन का ही देखूंगा। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 6 गए तो 2। यहाँ कितना बढ़ाए हैं मेरे भाई 21 बढ़ाया है। यहाँ देखिए कितना बढ़ाया गया है, 4 में से 2 गया तो 2, और 12 में से 8 गए तो दोस्तों 4। यहाँ 42 जोड़ दिया। जैसे 21 के बाद 42 जोड़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत दोस्तों क्लिक कर गया कि 21 का डबल होता है 42। यहाँ देखिएगा कितना बढ़ाया गया है, 7 में से 4 गए तो 3, और 18 में से 12 गया तो 6। यहाँ 63 है। और जैसे ही 63 दिखाई दिया तो मुझे बात समझ में आ गई। 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 थी 63 दोस्तों। 21 का पहाड़ा है और 21 चौके 84। अब यहाँ जो जोड़ा जाने वाला नंबर होगा वो क्या होगा 84 होगा। 7 और 4 11 की 1 हासिल की 1, 8 और 8 16 और 1 17 की 7 हासिल की आपकी 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2।
नंबर क्या आ गया 271 है क्या विकल्पों में? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यहाँ देखो तो 21 चौके 84, 21 पंजे 105, 105 ऐड करने पर मैं बार बार कह रहा हूँ ये टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। 5 और 1 6, 7 और 0 7, और 2 और 1 3, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 271 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है भाई, 23 है, फिर मेरे पास दिया है 30, फिर है 46, 80, 141 और श्रृंखला का अगला पद जानना चाहता है। भैया 23 का 30 करने के लिए बताओ कितना बढ़ाएंगे? 7 बढ़ाएंगे। 30 का 46 करने के लिए दोस्तों 14 या 16 बढ़ा दिए हैं आई थिंक, है ना? 16 बिल्कुल। और 46 का 80 कर दो भैया, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 में से 6 कम करो तो ये रहेगा 4, और 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ दोस्तों 34 बढ़ाए हैं। क्लियर है? यहाँ देखिएगा कितना बढ़ाया गया है, तो 1 में से 0 गया 1, और 14 में से 8 गए 6, दोस्तों 61 बढ़ा दिया। यहाँ सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोस्तों अगला जो नंबर आएगा जोड़ने के लिए वो कितना आएगा, तो डिफरेंस का भी मैं डिफरेंस लूँगा। तो 7 का दोस्तों 16 करने के लिए यहाँ दोस्तों 11 का दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, यहाँ दोस्तों 9 का एडिशन देखने को मिल रहा है। 9 और 7 16, और 16 का 34, 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 6 गए तो 8, और दोस्तों यहाँ 18 जोड़ा गया है, तो 9 का डबल 18। और यहाँ देखिएगा दोस्तों 11 में से 4 गए तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, दोस्तों यहाँ 27। तो यहाँ पता लग गया है भैया 9 का पहाड़ा चल रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 तिया 27 और 9 चौके 36। कहने का मतलब 61 में 36 बढ़ाकर जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 1 7, और 6 और 3 9, दोस्तों संख्या में हमें कितना जोड़ना है? 97 जोड़ना है। तो 7 और 1 8, और 14 और 9 हो जाएगा 23। 238 अपना आंसर बनेगा। 238 आपके ऑप्शन नंबर किसमें है मेरे भाई? ई में है। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है हमारे पास है 179, फिर दिया है प्यारे बच्चों 180, फिर दिया है 172, फिर दिया है 199, और फिर दिया है 135, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। देखिएगा आप एक एक सवाल को ध्यान से देखें, वीडियो को स्टॉप करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अच्छा खासा प्रयास करने के बाद में आप क्वेश्चंस को देखें। बहुत बढ़िया दोस्तों प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। 179 में केवल एक बढ़ा दिया, 180 हो गया, और दोस्तों 180 का 172 हो गया। इसका मतलब यहाँ दोस्तों 8 की कमी हो गई। बोलो 1 के बाद में दोस्तों 8 की कमी है। और उसके बाद अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो 9 में से 2 गया तो देखो ज़्यादा है, तो 9 में से 2 गया तो कितना मेरे भाई 7, और 19 में से 17 गए तो 2 बचेंगे, तो 27 जोड़ दिया। कहने का मतलब 1 का क्यूब है ये दोस्तों आपके 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, और आई थिंक अब 4 का क्यूब दोस्तों क्या करेगा? ये घटाएगा, क्योंकि पहले जोड़ा घटाया जोड़ा तो घटाना पड़ेगा। 4 का क्यूब 64 घटा दो। 9 में से 4 गया तो 5, और 19 में से 6 गए तो 13, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों जोड़ने का नंबर आएगा, और कितने का क्यूब मेरे भाई? 5 का क्यूब, यानी कि 125 को बढ़ाएगा। तो 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 260 अपना आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ई में दोस्तों 260 है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 260। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों ये है आपके 6.5, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सीरीज़ क्या है मेरे पास में दोस्तों? सीरीज़ है 14, फिर दिया है आपके पास में 6, फिर दिया है दोस्तों 5, फिर आपके पास में है 6.5, और फिर दिया है दोस्तों 12, और अब पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। क्या पूछा है भाई? श्रृंखला का अगला पद क्या आने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो पहला नंबर 14 है बड़ा, और दूसरा नंबर छोटा है। तो सीरीज में जब कभी भी ऐसे राइट का पैटर्न बने ना, तो समझ जाना कि सीरीज में दशमलव फंसा हुआ है। दोस्तों ये राइट का पैटर्न बन रहा है। राइट के पैटर्न बनने का मतलब क्या है? सबसे पहले नंबर बड़ा था, उसके जस्ट बाद दोस्तों दूसरा जो नंबर आया है वो कम आया है, ठीक है। और यहाँ से फिर सीरीज जो है धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती हुई चल जाती है। देखिए 6.5, 6.5 के बाद में 12, और 12 के बाद जितने भी ऑप्शन है 12 से बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब एक राइट का पैटर्न बन रहा है सीरीज में। और जब कभी भी ऐसा पैटर्न बनता है तो दोस्तों पहले अंक को गुणा किया जाता है मेरे भाई 0.5 से।
ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि संख्या का आधा करना पड़ेगा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा कितने से मेरे भाई, 0.5 से। तो प्यारे बच्चों यहाँ संख्या को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे या संख्या का दोस्तों 1/2 करोगे, 0.5 से गुणा करने का मतलब क्या है, संख्या का आधा। तो संख्या का आधा करो भाई, 7 और 7 में से दोस्तों 1 कम कर दोगे तो 6। इसी प्रकार यहाँ दोस्तों फिर गुणा किया है 1 से और कम कर दिया 1, 6 कम 6, 1 कम कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो पहले 0.5 था, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, गुणा 0.5 और माइनस का 1। 14 को 0.5 से गुणा करोगे तो होगा 7 और 7 में से 1 कम कर दिया 6। 6 1 कम 6 और 1 कम कर दिया दोस्तों 5 हो गया। अब आपको क्या करना है भैया, पहले 0.5 था फिर 1 है, अब करना है 1.5 से गुणा। तो 15 5 75, यानी कि 7.5 और 7.5 में से दोस्तों 1 की अगर कमी करोगे तो 6.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ देखो अब गुणा करोगे 2 से तो 6 का 2 गुना 12 और 0.5 का हो गया 1, 12 और 1 13, और 13 में से दोस्तों 1 कम कर दोगे तो हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब सीरीज कैसे चल रही है, 0.5 1, 1.5 2, अब दोस्तों नंबर आएगा 2.5 का। 2.5 से गुणा करेंगे और 1 करना है कम, तो संख्या का सबसे पहले 2 गुना करो, 12 दूना 24, और 0.5 का मतलब है 12 का आधा 6, 24 और 6 30, और 30 में से 1 कम कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 29। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया सबके? चलिएगा अगला सवाल देखिए। यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों मुझे 50, और फिर दिया है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 75, 75 के बाद दिया है 150, फिर पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, फिर यहाँ दिया है 1125। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लॉजिक होगा। तो देखो 50 का 75 करने के लिए या तो 25 बढ़ा दो, लेकिन यहाँ मुझे 75 का डबल दिख रहा है, मुझे यहाँ कितना दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दो संख्या का 2 गुना किया हुआ है। और देखो 1125 एक अच्छी खासी दोस्तों वृद्धि है संख्या में, तो संख्या में वृद्धि होगी तो कौन सा नियम, गुणा का नियम काम में लेंगे। यहाँ अगर बात की जाए तो मैं गुणा कर सकता हूँ 1.5 से, 15 5 75, और दोस्तों 0 घटा दो फिर। बोलो क्लियर है क्या? यानी कि 50 का 1 गुना 50, या ऐसे भी कह सकते हो 50 का जो आधा है 0.5 से गुणा करने का मतलब संख्या का आधा। तो 50 और 25 कितना हो गया, 75। 75 का जब 2 गुना करोगे तो 150। तो यहाँ पहले किया था गुणा 1.5 से, फिर किया है 2 से। अब दोस्तों गुणा आपको करना है यहाँ 2.5 से। तो 2 गुना करने का मतलब क्या है, संख्या का 2 गुना करो पहले, 150 का 2 गुना 300, और 0.5 का मतलब है संख्या का दोस्तों 0.5 गुना। संख्या का 0.5 से गुणा करने का मतलब संख्या का आधा होता है। तो 150 का आधा कितना हो गया, 75। तो यहाँ 375 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 375। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 375 यहाँ आ जाएगा। और प्यारे बच्चों अब ये गुणा 3 से अब किया जाए तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 3 का 3 गुना, 300 का 3 गुना 900, 70 का 3 गुना 210, 900 में जब 210 जोड़ोगे तो दोस्तों 1110, और 5 दिया 15, 1110 और 15 कितना हो गया बताओ, 1125। सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 375 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए सीरीज में अगली सीरीज पर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ दिया है 74, फिर आपको दिया है 144, 144, देन दिया है 426, फिर श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है, श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा, और फिर दिया है 8470। यहाँ देख रहे हो श्रृंखला में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और देखो मैंने कई बार कहा है कि जब जब श्रृंखला में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी तो हम गुणा में भी जा सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? किस में जा सकते हैं प्यारे बच्चों, गुणा में। लेकिन यहाँ डिफरेंस भी देखा जा सकता है। देखो गुणा के अंदर करें तो 70 का ये वैल्यू 70 के पास में है, ये वैल्यू 140 के पास में, तकरीबन 2 गुना हो रहा है। यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 2 गुना, 70 का 2 गुना हो गया 140, और 4 का 2 गुना हो गया 8, 140 और 8 148, और 148 में से 4 कम कर दोगे 144। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 1 का 4 गुना 400, और 40 का 4 गुना, दोस्तों यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3 से, 4 गुना ना करके 3 से गुणा करो भैया। तो यहाँ दोस्तों 100 का ये कर दो, 144 का करो मेरे भाई 3 गुना, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13 की 3 हासिल के 3 एकम 432, और 432 में से जब तुम दोस्तों यहाँ 6 कम करोगे, 432 में 6 कम करोगे तो 426 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लॉजिक देखा, देखो 2 से गुणा करके 4 कम कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 से गुणा करके 6 कम कर रहे हैं, 3 दूनी 6। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब हम 4 से गुणा करेंगे और
8 कम करके देखेंगे तो 426 का दोस्तों करना है तुम्हें 4 गुना। 426 का कितना गुना करना है? 4 गुना। 4 छिकी 24, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल की 1, 4 चौके 16 और 1 17। बोलो 1704। और कम कितना करना है मेरे भाई? 8 कम करना था। 4 तो ये गया और 4 और कर दो तो 1696 आई थिंक दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए। क्या 1696 दिया हुआ है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ। 1696 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ये टर्म जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। अब गुणा 5 से करेंगे और कम करेंगे 5 का 2 गुना 10, तो 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, तो 5 का 2 गुना 10। तो करो भैया 5 से गुणा। देखो एक बात तुम्हें बताता हूँ, देखो किसी भी संख्या को जैसे मान लीजिए आपके पास 86 है, इस संख्या का तुम्हें 5 गुना करना है। इसका तरीका बता रहा हूँ बेटा, एक नियम देख लो, रूल देख लो दोस्तों। किसी भी संख्या का 5 गुना, मैंने क्या बोला? किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का 5 गुना करने की विधि, किसी भी संख्या का 5 गुना करने की विधि। तो किसी भी संख्या का अगर तुम 5 गुना करना चाहते हो तो उसकी विधि क्या है? विधि है भैया संख्या का आधा। भैया क्या करना है तुम्हें? संख्या का आधा, संख्या जो भी होगी उसका आधा और प्लस गुणा में 0 लगा देना बस। तो क्या बोलेंगे? संख्या का आधा संख्या का आधा करके 0 लगा देंगे। आगे 0 लगा देते हैं, आगे 0 लगा देते हैं तो बहुत जल्दी संख्या का 5 गुना हो जाता है। देखो जैसे मेरे पास एक संख्या है दोस्तों 86, इसका मुझे 5 गुना करना है। तो भैया या तो तुम पहाड़ा बोलो, और नहीं बोलना चाहते हो तो कर दो संख्या का आधा, 43 और 0 लगा दो, ये लो संख्या का 5 गुना हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ दोस्तों संख्या का अगर तुम्हें 5 गुना करना है, इस संख्या का अगर तुम्हें 5 गुना करना है तो इसका करो आधा पहले। तो यहाँ दोस्तों आधा क्या हो जाएगा बताओ? आधा करने का मतलब है दोस्तों यहाँ 2 का भाग लगा दो, 8 और 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 और लगा दो 0। बोलो कितना हो गया? 8480। और 8480 में से दोस्तों 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 8470। बोलो क्या हो जाएगा? 8470। तो इस वाले क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि किसी भी संख्या का अगर तुम्हें 5 गुना करना है तो उस संख्या का दोस्तों उस संख्या का आधा करके उसके आगे क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो संख्या का क्या हो जाता है दोस्तों? 5 गुना। बोलो क्लियर है? 1696 श्रृंखला का क्या होगा? सही जवाब होगा। अगली सीरीज देखो मुझे क्या दी हुई है, 636 दिया है, इसके बाद में दिया है दोस्तों 316, फिर आपको दिया है 156, फिर दोस्तों श्रृंखला का अगला पद पूछा है, फिर दिया है 36 और फिर दिया है मेरे भाई 16। एक रूल और बता रहा हूँ, देखो संख्या जो भी सीरीज है उसमें सब अंकों का यूनिट डिजिट सेम है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं इस बात को ताकि आपको याद रहे। श्रृंखला में सभी पदों का, श्रृंखला के सभी पदों में इकाई का अंक समान है। इकाई का अंक क्या है? समान है। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः घटाव का नियम लगाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना? सामान्यतः अगर दोस्तों यूनिट डिजिट सेम हो, या तो घटाव का या जोड़ का नियम। बोलो बात समझ में आ गई ना? सामान्यतः तो श्रृंखला के सभी पदों में इकाई का अंक अगर समान है तो ऐसी स्थिति के अंदर सामान्यतः घटाव या जोड़ का। तो आप लिख लीजिए सामान्यतः जोड़ या घटाव का नियम लगाते हैं। तो देखो 600 से 300 फिर 100, फिर कहने का मतलब यूनिट डिजिट 6 6 6, और देखो हमारे पास यहाँ भी 6 6 दिए हुए हैं और 6 6 है। तो प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में यहाँ घटाव का नियम लगा देते हैं। 6 में से 6 गया तो 0,
3 में से 1 गया तो 2, और 6 में से 3 गए तो दोस्तों 3। यहाँ 320 क्या कर रहा है मेरे भाई, घटा रहा है। यहाँ देखिए कितना घटाया गया है, 6 में से 6 गया 0, और 31 में से 15 गए तो 16। और यहाँ देखो, अब तुम देखोगे कि 16 का दोस्तों ये डबल है, 16 का क्या है, ये डबल है, 16 दूना 32। और यहाँ डिफरेंस की अगर बात करोगे तो 6 में से 6 गया तो बताओ कितना, 6 में से 6 गए तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ 20 घटाया है तो 20। अब यहाँ दोस्तों मुझे नहीं पता है, यहाँ का नंबर भी नहीं पता है, तो एक पैटर्न में बनाऊंगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40। बोलो 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल कितना 160, 160 का डबल 320। कहने का मतलब यहाँ 20 है तो यहाँ 40 घटेगा, यहाँ दोस्तों 80 घटेगा। अब देखो जरा बैठ गया क्या, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320। तो यहाँ दोस्तों 80 घटा दो, 6 में से 0 गया तो 6 रहेगा, और 15 में से 8 कम कर दो भाई, 15 में से 8 गया तो 5, तो वो कम, और 3 और कम कर दो 7, 76 आ जाएगा बोट। और 76 कौन से विकल्प में है, अपने डी में है। और देखो 76 में से 40 कम करोगे तो 36 सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद क्या रखना है, जब श्रृंखला का यूनिट डिजिट सेम हो तो दोस्तों सामान्यतः वहाँ जोड़ और घटाव का नियम क्या करता है मेरे भाई, काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखो सीरीज क्या दे रखी है मेरे पास में, यहाँ सीरीज है दोस्तों 293 मेरे पास एक नंबर है, उसके बाद में दिया हुआ है 172, उसके बाद में दिया है 91, और फिर दिया है दोस्तों 42। श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है फिर 8 और दिया है 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ 8 और 7 का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ 1 का डिफरेंस है। अगर मैं जहाँ 40 या 42 का डबल करूँ तो 84 डबल हो रहा है, 9 दूनी 18 180 के आसपास जा रहा है, और 17 दूना 34 240। ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी 2 गुने के आसपास देखने को नहीं मिल रही। मैं डिफरेंस में क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ। 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ दोस्तों 121 क्या कर दिया, कम कर दिया। और जैसे 121 कम कर दिया, दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि 121 तो यार वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या है बताओ, 11 की। तो यहाँ 11 का वर्ग कम हुआ है। 2 में से 1 गया 1, और 17 में से 8, 17 में से 9 गए तो 8। यहाँ 81। यहाँ दोस्तों 11 का वर्ग कम हुआ है, यहाँ 9 का वर्ग कम हुआ है। अब आगे देखते हैं कितने की कमी है। 11 में से 2 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, और 8 में से 4 गए तो 4। यहाँ 49 की कमी देखने को मिल रही है, जो कि 7 का वर्ग है। तो लॉजिक क्या निकला, देखो लॉजिक क्या निकला मेरे भाई। लॉजिक जो निकला वो ये है कि पहले 11 का कम किया, फिर 9 का कम किया, फिर 7 का कम किया। अब दोस्तों 5 का वर्ग कम करेगा, यानी कि यहाँ 25 की कमी होगी। करो भाई, 12 में से 5 गए तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 17 आना चाहिए। और दोस्तों अब 3 के वर्ग की कमी होगी, यानी कि यहाँ 9 की कमी होगी। 17 में से 9 गए 8, और अब 1 के वर्ग की कमी होगी 1 की, तो 8 में से 1 गया तो 7। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 17 जो होगा सवाल का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल करके दिखाइए। चलिए देखो सवाल क्या क्या रखा है। हमारे पास सीरीज है 15, फिर दिया है प्यारे बच्चों 45, फिर दिया है 90, फिर दिया है आपको 360, और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है, फिर दिया है 2160, और फिर दिया है 8640। यहाँ देखिएगा क्या लॉजिक है। यहाँ 15 की बात करें तो देखो 15 का 3 गुना हो रहा है, ये 15 × 45, फिर 45 का 2 गुना है दोस्तों 90, और 9 चौके 36, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4। और यहाँ अगर तुम गौर करोगे तो देखो 2 का 4 गुना 8, और 16 चौको 64, तकरीबन यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, 4 गुना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 3 2 4, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, फिर 3 और फिर 2 और फिर 4, गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 4। तो 3 2 4, 3 2 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 36 तिया 108, 36 तिया 108, और दोस्तों 108 को करो 2 गुना, 108 का जब 2 गुना करोगे तो 216 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सीरीज। बोलो बात समझ में आ गई। तो सीरीज में लॉजिक क्या था, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगला सवाल देखो। हमारे पास सीरीज दी हुई है 123,
फिर आपके पास में है दोस्तों 140, फिर है आपके पास 106, फिर दिया है दोस्तों आपके पास में 157, फिर दिया है आपके पास 89 और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे ही मिलेंगे, है ना। आपका दिमाग देखो, जब आप प्रश्न कर रहे होंगे तो आपका दिमाग में बात आएगी यार सवाल हो नहीं रहे, है ना। और आप उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ इजी क्वेश्चंस आ जाएं, तो मैं नहीं कहूँगा कि देखो इजी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो सब बच्चों के लिए एक इक्वल होते हैं, हर बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन देखो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको इतने इजी नहीं लगेंगे, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए तो बताओ 123 का 140 करने के लिए कितना जोड़ा गया है दोस्तों। 10 में से 3 गया तो 7, और 13 में से 12 गया तो 1। दोस्तों यहाँ 17 बढ़ा दिए मेरे भाई, और यहाँ देखो कम हो रहे हैं, यहाँ कम हो रहे हैं, तो 40 का 6 ही रह गया, तो 40 का दोस्तों 140 का 106 रह गया। इसका मतलब यहाँ 34 की कमी हो गई। अब जैसे ही 17 के बाद 34 की कमी तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, 17 का डबल होता है 34। यहाँ बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाए हैं, 7 में से 6 गया तो 1, और 15 में से 10 गए तो 5, 51। और देखो यहाँ पर 51 जोड़ दिया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, और डेफिनेटली यहाँ 17 चौकू 68, 68 की कमी देखने को मिलेगी। क्यों, प्लस माइनस, तो 17 में से 8 गए तो 9, और दोस्तों 14 में से 6 गए तो 8, बिल्कुल सही है। और अब देखो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौकू 68, 17 पंजे 85, 85 ऐड कर दो भैया। 9 और 5 14 की 4, हासिल की 1, और 8 और 8 16 और 1 17, 174 आपके पास में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मेरे भाई, ई में है। राइट आंसर हो गया। अगला सीरीज देखिएगा क्या दे रखा है हमारे पास में है 190, उसके बाद में दे रखा है 94, उसके बाद दिया है दोस्तों 46, फिर दिया है 22, और फिर पूछा है पद क्या आएगा, और दे रखा है यहाँ 4। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक होगा। तो देखो जो सीरीज इधर से कम होती हुई है ना, वो इधर से बढ़ती हुई होगी। आप ऐसे समझो 22 का ये डबल है कि नहीं, बताओ। 22 दूना 44, और 44 में 2 बढ़ा दिया। जब 46 का तुम डबल करोगे तो तुम्हारे में इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि जब 46 का डबल कर रहे हो तो कितना हो जाएगा। 40 का हो गया 80, 6 दूनी 12, 92 हो गया, बताओ, और 2 ज़्यादा है। अब लॉजिक पकड़ में आ गया। इधर से अगर मैं लॉजिक को लगाता हूँ तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ रहा है, गुणा 2 करके 2 जोड़ना पड़ रहा है। 22 दूना 44 और 2 46, फिर दोस्तों कर दो आप यहाँ 46 का 2 गुना 92, और 92 में 2 जोड़ दो 94। यहाँ भी दोस्तों करो 2 गुना 94 का, जब 2 गुना करोगे तो 90 का तो हो गया 180, और दोस्तों 4 का डबल 8, 188, और 188 में जब 2 जोड़ दोगे तो 190 हो जाएगा। कहने का मतलब लॉजिक क्या चला, पीछे की तरफ से मैं बात करूं तो गुणा 2 करके 2 जोड़ा गया है, तो 4 का 2 गुना 8, 8 और 2 10, और अब यहाँ 10 आ गया, तो कर दो भैया, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 10 का 2 गुना 20, और 2 कितना हो जाएगा 22, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस नंबर सीरीज क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ दे रखा है 320, बोलो क्लियर है। 320 के बाद में दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ 308 आपको दिया है, फिर दिया है 284, कम हो गया 320 8 284 कम है, 236 यहाँ और कमी हो गई, फिर दिया है 140 यहाँ और कमी हो गई। अब पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा। लगातार सीरीज में कमी हो रही है लेकिन ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए मैं गुणा में भाग में ना जाकर के दोस्तों मैं जाऊंगा सीधा सीधा डिफरेंस में। तो 20 का 8 रह गया, इसका मतलब यहाँ 12 की कमी हो गई। और दोस्तों देखो 8 तो ये गया और 16 वो गए, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 की कमी देखने को मिल रही है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 8 में से 4 गए तो 4, 30 में से 28 गए तो 2। यहाँ देखो कितने की कमी है, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो प्यारे बच्चों 8, और 7 में से 3 गए तो 4। तो देखो 12 दूना 24, 24 दूना 48, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ देखिएगा कितने की कमी हो रही है, यहाँ जो कमी हो रही है प्यारे विद्यार्थियों कितने की है, 6 में से 0 गया तो 6, और 23 में 14 कम कर दो, 6 और 3 9, यहाँ 96, जो कि 48 का क्या होता है डबल होता है। तो यहाँ दोस्तों 12 जो 24 है वो 12 का डबल है 24, 24 का डबल हो गया दोस्तों 48, और 48 का जो डबल है वो हो गया 96। अब 96 के डबल करो और उसकी कमी होगी, तो 90 का डबल हो गया 180, और 6 का 12 192। 192 की जब कमी करोगे तो दोस्तों यहाँ पर टर्म क्या आएगी ऑप्शन मिस्टेक है, देखना ध्यान से। 140 में से 192 कम कर दो, तो दोस्तों 140 में से 192 इनका अंतर हमको लेना है, तो 2 और 52, माइनस का 52 आएगा रिजल्ट। किसका आएगा बेटा, माइनस का 52 आएगा। किसका आएगा,
माइनस का आएगा 52। बोलो बात समझ में आ गई ना, माइनस का आ जाएगा दोस्तों 52। तो यहां दोस्तों जो उत्तर करेंगे बेटा क्या करेंगे, माइनस का 52 क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 3 हमारे को दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, फिर दे रखा है 113 और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है भैया अगला पद क्या आएगा। यहाँ जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, सीरीज में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्यों? अगर मैं 9 के 28 के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो 9 तिया 27 हो रहा है, यहाँ 3 तिया 9 होता है, और यहाँ दोस्तों गुणा 1 है, गुणा 2 हो सकता है, यहाँ गुणा 3 है, यहाँ गुणा 4 है, 2500 के 100 होता है। तो तकरीबन तकरीबन मुझे एक मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ कहा गुणा 1 और प्लस का 1, फिर मैंने कहा भैया 4 दूनी 8 और 1 9, फिर मैंने कहा 9 तिया 27 और 1 28, तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, और यहाँ क्या 4 गुना है क्या, जरा देखो 4 गुना करने का तरीका देखो, 20 का 4 गुना हो गया 80, और 8 चौके हो गया 32, 80 और 32 हो गए 112, और 112 में 1 जोड़ दोगे 113 हो जाएगा। यहाँ गुणा करना है 5 से और जोड़ना है 1, तो 1 का 5 गुना तो हो गया 500, और 13 पंजे 65, 565 और 1 566, तो 566 जो होगा इस श्रृंखला का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो सीरीज में दशमलव फंसा हुआ है, तो यहां दोस्तों पॉइंट में होने की बात है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस प्रकार की श्रृंखलाओं के अंदर रिजल्ट निकालना सिखाया था। 6 है दोस्तों, फिर आपको दिया है प्यारे बच्चों 15, और यहाँ श्रृंखला का अगला पद पूछा है, फिर आया है 236.25। तो एक बात तो कन्फर्म है कि सीरीज के अंदर दोस्तों पॉइंट कहीं ना कहीं क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अब देखो ये सीरीज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बात कही थी, अगर ऐसे राइट का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, राइट क्योंकि नंबर 8 था, 8 से सीधा कम हो गया, और सीधा कम हो गया तो नीचे आ गए, फिर देखो नंबर बढ़ रहे हैं, 6 हुआ, 15 हुआ, और सारे के सारे ऑप्शन वाले नंबर 15 से बड़े हैं, और फिर उसके बाद के जो नंबर है 236 वो उससे बड़ा है। कहने का मतलब सीरीज में एक दोस्तों राइट का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो सीरीज में जब कभी भी ऐसा राइट का पैटर्न बने ना, तो पहले अंक को गुणा करना है 0.5 से। तो यहाँ अगर 8 को मैं 0.5 से सीधा गुणा कर देता हूँ, तो दोस्तों मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना मेरे भाई, 4, यानी कि 8 का आधा 4। और दोस्तों यहाँ अब गुणा करना है फिर आपको 1.5 से, 4 एकम 4 और 4 का आधा 2, 6 हो गया। फिर यहाँ दोस्तों गुणा कर देना है आपको 2.5 से मेरे भाई, तो 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो देखो 0.5, 1.5, 2.5, अब संख्या का कितना से गुणा होगा, 3.5 से संख्या को गुणा करेंगे। बोलो क्लियर है क्या, 3.5 से। तो 15 थी 45, 45 तो 1 हो गए, और 15 को 0.5 से गुणा करोगे तो 15 5 75, यानी कि 7.5 और हो गया दोस्तों। अब जोड़ दो 45 और 7, 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा 52.5, और अब दोस्तों गुणा करेंगे इसको कितने से मेरे भाई, 4.5 से, और देखो 5 पंजे 25 टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ अगर बात करोगे दोस्तों इसको गुणा कर लेना, ये डेफिनेटली सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास भी 52.5 दे रखा है, इसका मतलब मामला क्या है, सही है। तो जब कभी भी एक राइट का पैटर्न दिखे, राइट का मतलब पहले 8 था नंबर, फिर देखो 4 हो गया, 4 के बाद बढ़कर के 6 हुआ है, 6 के बाद बढ़कर के 15 हो गया है। बोलो क्लियर है ना, 15 के बाद बढ़कर के दोस्तों 52.5 हो गया, और 52.5 के बाद जो नंबर है वो हो गया 236.25। तो कहने का मतलब एक हमारे पास ऐसे राइट का पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके का जब भी पैटर्न बने तो आप हमेशा ध्यान रखो स्टार्टिंग के नंबर्स को 0.5 से या 0.25 से इस तरीके से गुणा करना, ताकि वैल्यू क्या हो, कम हो। बोलो क्लियर है ना। तो लॉजिक इस तरीके से चलते हैं बेटा पॉइंट्स में। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ सीरीज हमारे पास में है प्यारे बच्चों 155 आपको दिया है, उसके बाद में है 151 आपको दिया है, उसके बाद में दिया है 144, और फिर आपके पास दिया है 132, और फिर आपके पास दिया है 113, और श्रृंखला का अगला पद जो है वो जानना चाहता है। लॉजिक क्या लगाएंगे वो देखो, संख्या लगातार कम हो रही है, 155 का 151 हो गया, तो यहाँ दोस्तों कितने की कमी हो गई मेरे भाई, 4 की कमी हो गई। 151 का 44, यहाँ दोस्तों 7 की कमी हो गई है, एक तो ये और 6 वो,
और यहाँ कितने की हो गई, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ दोस्तों 12 की कमी हो रही है। यहाँ कमी देखोगे तो 2 में से यहाँ 9, और यहाँ दोस्तों 19 की कमी हो रही है। तो डिफरेंस का भी डिफरेंस हम मेजर करेंगे। तो 4 का 7 करने के लिए बताओ कितने की कमी, 3 बढ़ा करके कमी की, फिर दोस्तों 5 बढ़ा करके कमी की, फिर 7 बढ़ा करके कमी की, और अब कितना बढ़ा करके, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 बढ़ा करके कम करेगा। तो 19 में 9 बढ़ाओ, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28, और 28 की क्या करोगे बेटा, यहाँ कमी करोगे। 13 में से 8 गए तो 5, और 10 में से 2 गया तो 8। तो दोस्तों यहाँ रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है सबको। तो क्वेश्चन था डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास सीरीज 18 है, फिर आपके पास 18 आया है, फिर 24 आया है, फिर आपके पास 48 दिया है, फिर दिया है दोस्तों 108, और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है। देखो लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ सीधा सीधा 1 गुना दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ देखूं तो मैं 24 दूना 48, यहाँ दोस्तों मुझे 2 गुना दिखाई दे रहा है। कितना गुना, 2 गुना। और 48 का कितना गुना होता है, 3 गुना हो जाता है क्या, नहीं 3 गुना नहीं होगा। 48 का अगर 3 से गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों 40 का 3 गुना 120, और 8 दिया 24, यहाँ 144 होगा। लेकिन 3 गुना तो नहीं है। 48 का 2 गुना करते हो तो 96 ही होगा। 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 4 96, 96 कम पड़ रहा है। तो 2 गुना दोस्तों, यहाँ दोस्तों 2 गुना, यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे भाई, यहाँ 18 का 24 अगर करें तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं 48 का दोस्तों यहाँ 2.25 करना। 48 का 2.25, 48 का 2.25 का मतलब हो गया 48 का 2 गुना तो हो गया 96, और दोस्तों 48 का 0.25 हो गया आपका, 48 का 2.5 हो जाएगा 12। क्या 96 और 12 108 होता है क्या, 96 प्लस 12 108, बिल्कुल सही है। ये गुणा 2 से है, और ये गुणा दोस्तों 2.25 से है ना। और ये भी गुणा 2.25 से हो जाएगा, क्योंकि 18 का 2 गुना तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये दोस्तों 1, ये 2.2 2.25 18 का, और ये 18 कम 18 और 6, ये 3 है, 3 यहाँ से हो रहा है 3, 24 भाग 18 1.333। तो 1.333 में अगर बात करें, यहाँ गुणा 1 से, यहाँ गुणा 1.25 से करेंगे, 25 से तो नहीं बैठेगा। चलिएगा और कुछ लॉजिक देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है। बाकी वो बात तो ठीक है समझ में। यहाँ दोस्तों लॉजिक जो होगा, देखो 18 का अगर गुणा 1 से करते हैं, ठीक है, यहाँ दोस्तों गुणा का मामला बैठता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ हम +6 कह सकते हैं क्या, सीधा डिफरेंस में लेके देखो एक बार क्वेश्चन को। पहले बच्चों यहाँ पर मैं देख रहा +6 दिख रहा है, और यहाँ 24 दूना 48, यहाँ +24 दिख रहा है। बोलो क्लियर है क्या। और यहाँ अगर डिफरेंस में मैं देखूँ तो 8 में से 8 गया तो 0, और 10 में से दोस्तों 60 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है 0 का। अब देखो एक रूल और तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ध्यान समझो। संख्याएं आई हैं 0 6 24 60, क्या आई हैं 0 6 24 और 60। लॉजिक ये है कि ये दोस्तों 21 वाली लाइन का नंबर है, ये 61 वाली के पास में है, और ये 8 के पास में है। यहाँ क्यूब का रिजल्ट लग जाएगा। देखो आप समझो ध्यान से, अगर कभी भी आपको 21 बेटा, कभी भी 21 61 और 121 इनमें आने वाले नंबर दिख जाए, बताओ 21 की, ध्यान से सुनो, 21 की लाइन में वर्ग संख्या कौन सी आती है 25, और घन संख्या कौन सी आती है 27। ये तो 5 का वर्ग है प्यारे बच्चों, और ये दोस्तों 3 का क्यूब है। बात समझ में आ गई क्या। 61 की लाइन में 64 एक घन संख्या वर्ग संख्या भी है, 64 एक वर्ग संख्या भी है 8 की, 64 एक 8 की वर्ग संख्या भी है, और 64 जो है प्यारे बच्चों 4 की क्यूब है, 64 4 का क्यूब भी है। इसी प्रकार 121 की लाइन में 121 जो है वो 11 का वर्ग है। बोलो क्लियर है ना, ये तो 11 का वर्ग हो गया। 121 जो है प्यारे बच्चों वो तो क्या है 11 का वर्ग है, और 125 जो है वो प्यारे बच्चों 5 का क्यूब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जब कभी भी तुम्हें 21 61 और 121
कि लाइन के नंबर्स अगर कहीं दिख जाएं एक साथ, देखो इसको कह सकता हूं मैं 21 की लाइन, और ये दोस्तों आपके पास में देखो डिफरेंस देखो, ये है आपके पास में 21 की लाइन और ये है 61 की आसपास का नंबर। तो यहाँ घन संख्याओं का रूल लग सकता है। मैंने क्या कहा, 1 का क्यूब माइनस 1 कहा भैया इसको मैंने कहा 2 का क्यूब और 2 के क्यूब में से 2 कम। इसी प्रकार यहाँ कहा 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया 24। यहाँ बोला मैंने 4 का क्यूब और माइनस का 4। बोलो क्लियर है क्या? अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 5 का क्यूब 125 और 125 में से 5 कम कर दो। 125 में से दोस्तों 5 जब कम करोगे तो आ जाएगा आपका 120, और 120 बढ़ा दो। 100 और 100 200 और 20 और 8 28, 228 जो होगा श्रृंखला का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बोलो बढ़िया सवाल था। तो इस वाली क्वेश्चन से क्या याद रखना है, अगर 21, 61 और 121 के आने वाले नंबर देख लो, ये भी जो नंबर है, ये जो नंबर है दोस्तों, ये नंबर 120, ये 121 के आसपास है, ये 61 के पास का नंबर है, और ये दोस्तों 21 की लाइन का नंबर है। 21, 61, 121 इनकी लाइन में आने वाले जो भी डिजिट्स हैं या इनके आसपास के डिजिट्स हैं, अगर कहीं पर भी एक साथ दिखे तो उसमें वर्ग और घन संख्याओं का रूल आप एक बार लगा कर देखिएगा। ज़्यादातर केसेस में दोस्तों ऐसे प्रश्न दोस्तों वर्ग और घन संख्याओं के कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला देखिए सीरीज का जो सवाल है प्यारे बच्चों, ये दशमलव का है। देखते हैं क्या सीरीज है मेरे भाई। यहाँ दिया हुआ है 9, उसके बाद दिया है दोस्तों 10.8 आपको दिया है, फिर दिया है 14.4, और उसके बाद में दिया है दोस्तों 21.6, ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही डैश, और फिर दिया है 64.8 आपको दिया है। चलिए बढ़ोतरी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 9 का 10.8 करने के लिए कितना जोड़ दिया, 1.8 जोड़ दिया। बोलो क्लियर है क्या? कितना जोड़ दिया, 1.8 जोड़ दिया। यहाँ देखिए कितना बढ़ाया है, तो भैया यहाँ 14 में से 8 गया तो 6, और 13 में से 10 गया तो 3, यहाँ 3.6 जोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिएगा जरा, 6 में से 4 गए तो 2, और 21 में से 14 गया तो 7, यहाँ 7.2 जोड़ा जा रहा है। लॉजिक क्या है, 18 दूना 36, इसका 2 गुना है, और 36 दूना 72, ये इसका 2 गुना है। अब 72 का कर दो भैया 2 गुना, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो दोस्तों 72 का डबल होगा। तो 72 का डबल होता है 144। 72 का जब 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 144। बोलो क्लियर है? एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 14.4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 14.4 जोड़ो भाई। 6 और 4 10 की 0, हासिल की 1, 4 5 और 1 6, और दोस्तों 3, ये हो जाएगा 36। और अब 144 का डबल कर दो, 288। 288, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो हमने यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब इस संख्या में 28.8 जोड़ोगे तो टर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 28.8 में 36 आपको जोड़ना है मेरे भाई, तो हो जाएगा 8। 8 और 6 14 की 4, हासिल की 1, 3 और 3 6। बताओ 64.8 बना कि नहीं बना? बोलो बन गया। इसका मतलब श्रृंखला में 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है। हमारे पास सीरीज है दोस्तों 6, फिर दिया है 5, फिर दिया है 8, फिर दिया है 21, और फिर दिया है प्यारे बच्चों 80, और श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है। भाई एक बात ध्यान से समझो, ध्यान से एक बात ध्यान से समझो। देखो संख्या के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का रूल चल रहा है, 6 से नंबर कम हुआ फिर बढ़ता हुआ जा रहा है हर बार, 5 8 21 80, और संख्याएं में ऑप्शन जो है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ अगर मुझे लॉजिक लगाऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ गुणा 1 और माइनस का 1, यहाँ मैंने बोला गुणा 2 और माइनस का 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया। फिर मैंने कहा गुणा 3, 8 दिया 24, 24 में से 3 गया तो 21। फिर मैंने बोला गुणा 4, 21 चौके 84, 84 में से 4 गया तो 80। अब मैं गुणा बोल दूंगा 5 और माइनस का 5, 8 पंजे 40, 400 में से 5 गया तो 395, 395 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई, ई में है। तो ई यहाँ से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात है, देखो राइट का पैटर्न बन रहा है। 13 हमारे को दिया हुआ है, 6 है प्यारे बच्चों, 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। तो देखो ये राइट का पैटर्न है। राइट के पैटर्न का मतलब यहाँ दोस्तों 13 है मेरे पास में, फिर नंबर कम हो गया 6, फिर नंबर बढ़ रहा है, फिर 5 बोल सकता हूँ, फिर 6 बोल सकता हूँ, फिर 10 बोल सकता हूँ। विकल्पों में सारे नंबर 10 से बढ़े।
तो क्या बोला जाएगा, हम ऐसा बोल दें कि एक कम करके दोस्तों संख्या का आधा कर दें। क्या बोला मैंने, बोला एक कम करो 12 और 12 का आधा कर दो तो 6। फिर यहाँ दोस्तों संख्या में से एक कम करो, एक कम करोगे तो 5 और 5 का गुणा एक से करोगे तो 5, एक कम करके एक से गुणा। बोलो क्लियर है क्या। फिर यहाँ दोस्तों देखो ध्यान से, इस आधे का मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इस आधे को 0.5 बोल सकता हूँ, इस आधे को मैंने बोल दिया दोस्तों 0.5। एक एक कम कर रहा है, एक कम कर रहा है 0.5, एक और गुणा 1.5 करके देखो जरा आ रहा है क्या। 5 को एक से गुणा करोगे तो 5 और 5 में से 1.5 गया तो दोस्तों 4.5 होना चाहिए था, नहीं 3.5 होना चाहिए था, यहाँ बैठ नहीं रहा। नहीं भैया ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा, ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो यहाँ दोस्तों मुझे क्या बोलना पड़ेगा, देखो यहाँ बोल सकता हूँ मैं गुणा 2 माइनस 2, यहाँ बोल सकता हूँ फिर गुणा 2 और नहीं 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 यहाँ बोलना पड़ेगा दोस्तों गुणा 1.5 करेंगे तो 7.5। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, इसको बोल दो गुणा 1.5 और माइनस का 1.5। देखो ध्यान से सीरीज को समझो, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। यहाँ दिया हुआ है 13, फिर दिया हुआ है आपके पास में 6, फिर दिया है दोस्तों आपके पास में 5, फिर दिया है आपके पास में 6 और फिर दिया है आपके पास में 10 और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। देखो ध्यान से यहाँ इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 बोला मैंने, ठीक है। यहाँ अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा फिर 1.5 करो, 1.5, 5 का 1.5 से गुणा करोगे तो 7.5 होगा और 7.5 में से 1.5 को घटा दोगे तो हो जाएगा 6। और यहाँ दोस्तों गुणा 1 करके 1 कम करना है और यहाँ दोस्तों गुणा क्या करोगे 0.5 और माइनस का 0.5 कर दो। जब दोस्तों 13 को 0.5 से गुणा करोगे तो आपका 13 का जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 13 पंजे 65 यानी कि बनेगा 6.5 और इसमें से 0.5 जो है वो कम कर दो तो रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो 0.5 से गुणा किया 0.5 ही कम किया, 1 से गुणा करके 1 कम, 1.5 से गुणा करके 1.5 कम, 2 से गुणा करके 2 कम। और अब क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 2.5 से गुणा करेंगे और 2.5 ही क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो यहाँ 25 दोस्तों 25 हो जाएगा सीधा, 2.5 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 में से 2.5 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 22.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 22.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, ई में था। तो यहाँ देखो जब कभी भी सीरीज के अंदर दोस्तों राइट का पैटर्न बनता हुआ दिखे ना तो आप कोशिश ये करा करो कि पहले वाले नंबर को अपन 0.5 से या 2.5 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे दोस्तों संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये राइट का जो पैटर्न अगर सीरीज में दिख जाए ना तो समझ जाना कि देखो ज़्यादातर केसेस के अंदर पॉइंट का ही कोई जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, फंसता है भैया। और अगला देखिएगा वापस एक और क्वेश्चन आया है, 9 दिया हुआ है, 5 हमारे पास में है, 6 हमारे पास में है, फिर दिया है 10.5 दिया है, फिर आपके पास दिया है दोस्तों 23। कितना है मेरे भाई 23 और श्रृंखला का अगला पद पूछा है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर भी वही लॉजिक दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ राइट का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या, देखो सबसे पहले नंबर बड़ा था 9, 9 से नंबर कम हो गया 5, फिर 5 से बड़ा नंबर आया 6, 6 से बड़ा नंबर आया 10.5 और 10.5 के बाद में आया 23 और सारे के सारे नंबर जो आगे आ रहे हैं बेटा वो 23 से क्या है बड़े हैं, 85, 60, 78, 49 और 97। तो यहाँ भी लॉजिक दोस्तों कम लगाएं तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 0.5। 9 को 0.5 से गुणा करोगे तो दोस्तों हो जाएगा 4.5 और इसमें प्लस 0.5 कर दो तो आपका हो जाएगा 5। फिर हम करेंगे गुणा 1 से और जोड़ देंगे 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर दोस्तों यहाँ करेंगे गुणा 1.5 से, तो 6 का देखो किसी भी संख्या का जब तुम 0.5 से गुणा करोगे तो उसका मतलब होता है संख्या का आधा। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और दोस्तों 6 का आधा कितना हो गया 3, 6 और 3 9 और 9 में जोड़ना भी 1.5 ही है। तो 9 में जब 1.5 जोड़ोगे तो 10.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ 0.5 था, यहाँ 1.5, अब यहाँ हो जाएगा 2 गुना। 10.5 का 2 गुना करो, 10 का 2 गुना 20 और 0.5 का हो गया 21 और 21 में 2 जोड़ दो 23। और अब संख्या का क्या करोगे 2.5 से गुणा करके 2.5 ही क्या करोगे ऐड करोगे भैया। तो 23 दूना हो गया 46, 23 का डबल 46 और 23 का जो आधा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 11.5, 11.5 जोड़ दो मेरे भाई 0.5 और 46 और 11 कितना हो गया 57.5। इसमें 2.5 अपन को और जोड़ना है
तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 0, हासिल की 1 7 और 2 10 की 0, हासिल की 1 दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ श्रृंखला का जो पद बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों 60 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और बी जो होगा यहाँ पर क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। और प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला जो है हम लगातार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आई होप आज का जो लेक्चर हो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों इसी सीरीज के रिगार्डिंग बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया दोस्तों श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।